कोई शोर नहीं था, फिर भी सब कुछ कांप रहा था। हवा थमी हुई थी, जैसे समय खुद सांस रोके खड़ा हो। एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई सामने नहीं, उसके भीतर चल रही थी। हाथ में धनुष था, पर उंगलियां कांप रही थीं। आंखों के सामने अपने ही लोग थे, और मन में सिर्फ एक सवाल, अगर आज जो फैसला लिया वही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया तो। ठीक उसी क्षण जब सब कुछ टूटने ही वाला था, श्री कृष्ण ने कुछ कहा। न ऊंची आवाज, न लंबा उपदेश, बस 5 शब्द, इतने गहरे कि उन्होंने युद्ध की दिशा ही नहीं, इंसान की सोच बदल दी। आज भी वही 5 शब्द चुपचाप किसी सही पल का इंतजार कर रहे हैं। शायद आपके जीवन में भी। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था, पर अर्जुन के भीतर उससे भी भयानक युद्ध चल रहा था। सामने अपने ही लोग खड़े थे, और हाथ में धनुष होते हुए भी उसका मन कांप रहा था। तब श्री कृष्ण ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, न ही भविष्य का डर दिखाया। उन्होंने बस कुछ शब्द कहे, ऐसे शब्द जो उस क्षण अर्जुन के लिए थे, लेकिन वास्तव में हर उस इंसान के लिए हैं जो जीवन में उलझा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महसूस कराया कि दुख और भय बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेते हैं, और जब तक हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तब तक शांति नहीं मिलती। ये शब्द धीरे धीरे अर्जुन के मन में उतरते गए, जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जल उठा हो। श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनने में यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा अर्थ जीवन की जड़ तक हिलाने वाला है। हम हर दिन मेहनत करते हैं, पर परिणाम की चिंता हमें भीतर से तोड़ देती है। जब फल हमारी पकड़ में नहीं है, तो उसका बोझ क्यों उठाएं? यही सोच अर्जुन के मन से डर को हटाने लगी। उसे समझ आने लगा कि हार जीत उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी से कर्म करना ही उसका धर्म है। इस एक समझ ने उसके भीतर जमी हुई आशंकाओं को पिघलाना शुरू कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में जो मृत्यु का भय था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह जिनके लिए दुखी है, वे वास्तव में नष्ट नहीं हो रहे। यह ज्ञान सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो अपने प्रिय को खोने के डर से टूट जाता है। जब मृत्यु का डर कम होता है, तब जीवन को जीने का साहस अपने आप आ जाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में अगला रहस्य था आसक्ति छोड़ने का। उन्होंने बताया कि जब हम किसी व्यक्ति, पद या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब दुख जन्म लेता है। आसक्ति उम्मीद बनती है, उम्मीद टूटती है, और फिर पीड़ा आती है। अर्जुन को समझ में आया कि उसका दुख अपने संबंधों के प्रति आसक्ति से पैदा हुआ है, न कि कर्तव्य से। यह समझ हर उस इंसान को मुक्त कर सकती है जो रिश्तों, सफलता या मान सम्मान के डर में जी रहा है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समर्पण करो। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा कर लेता है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। समर्पण का अर्थ भागना नहीं, बल्कि पूरी शक्ति से कर्म करके चिंता छोड़ देना है। यही वे 5 शब्द थे जो बोले नहीं गए, बल्कि महसूस कराए गए। कर्म, निडरता, आत्मा का ज्ञान, आसक्ति से मुक्ति और समर्पण। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा हुआ, धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। शायद आज वही शब्द आपके लिए भी हैं।